आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे आखिरी लेसन में। आज के हमारे 13th लेसन का जो टाइटल है वो है नई वाचा और जीवन। तो आइए दर्शकों, हम अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं जीवन के बारे में, उस नए जीवन के बारे में जो हमें उस नई वाचा से मिलेगा। तो देखते हैं ये नई वाचा क्या है और कौन से जीवन की बात हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि वो पढ़े हमारे लिए यूहन्ना 10 बाब और 10वीं आयत। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। वो कौन? लोग, दुनिया के सारी दुनिया, सारे लोग जो उस पर विश्वास करें वो जीवन पाए और कितना पाए? बहुतायत से, मतलब अनंत जीवन पाए। ये प्रभु यीशु मसीह जीवन की ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो खुद जीवन है। क्योंकि वो खुद जीवन है और जीवन के दाता है, स्रोत है। वो स्रोत है, जीवन उनसे निकलता है। तो वो चूंकि खुद जीवन है तो वो जीवन देना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस नई वाचा में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए डूज और डोंट्स नहीं है यहाँ पर। इस वाचा में, इस एग्रीमेंट में जब आप एंटर हो रहे हैं तो उसके अंदर आप एक विश्वास के साथ हो रहे हैं। वहां पर ये नहीं है ये तुम्हें करना है और ये तुम्हें नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक विश्वास है। आप उस विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह में, उस विश्वास से उस नई वाचा के अंदर आप एंटर कर रहे हैं। हम चलिए एक आयत और पढ़िए, पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 4थी आयत। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये किस आनंद की बात कर रहा है? ये किस आनंद की बात कर रहा है? ये अनंत जीवन की बात। अनंत जीवन के आनंद की, मतलब आनंद हम सब देखें। आज इंसान डरता है, वो डरता काहे से? मौत से, कि मैं मर नहीं जाऊं। और हर इंसान के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मेरे इस जीवन के बाद क्या होगा। देखिए, इस जीवन के बाद क्या होगा, इसका जवाब सिवाय बाइबल के हमें कहीं नहीं मिलता, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के हमें कहीं नहीं मिलता। तो यहां पे यूहन्ना जो बात कर रहा है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, वो आनंद काय में पूरा हो जाए? जैसे अभी पिंकी ने बोला, वो खबर, वो खुशखबरी जो हमें प्रभु यीशु मसीह से उसके द्वारा मिलती है, और वो ये कि हमें अनंत जीवन उसके थ्रू मिलता है। जब हम उस वाचा में एंटर करते हैं विश्वास के साथ, तो हमें अनंत जीवन मिलता है, और वो अनंत जीवन हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए हमारा होगा। बड़ी अच्छी बात है। एक आयत और पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना पहली और दूसरी आयत। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये कौन से वचन की बात कर रहा है? ये वचन कौन है? पढ़ेंगे आप। 1 जॉन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर खुद था। तो किसकी बात कर? और 14वीं आयत पर अगर आप आ जाएं इसी के बाद, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ। तो ये परमेश्वर देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के अंदर। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह दिया गया या इमैनुअल दिया गया, परमेश्वर हमारे साथ। आ रही है आपकी समझ में? और पहला यूहन्ना पहला बाब और पहली और दूसरी आयत हमने जो पढ़ी, आप देखें वो इसी वचन की बात हो रही है कि इस वचन को हमने छुआ है, इस वचन के साथ हम घूमे हैं, इस वचन के को हमने सुना है, हमने महसूस किया है। और जो देखा जाए तो जो जॉन था वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ था। तो वो उसी चीज को वापस से पढ़िएगा एक बार। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों जो से छुआ। आदि से था, हमेशा से था, ठीक। और उसके बारे में हमने सुना और आगे जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे आंखों से देखा, मतलब ही इज विटनेस, आई विटनेस। और आगे चलिए, और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हाथों से छुआ, जैसे मैं आपको छू सकता हूं, वो कह रहा है हमने उसे छुआ है, उस वचन को, उस परमेश्वर को। और ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो पिता परमेश्वर के साथ था, वो हम पे प्रकट हुआ, हमने उसे महसूस किया, हमने उसको छुआ, हमने उसको देखा। ही इज द विटनेस, राइट। और उसी चीज को बोल रहा है और इसीलिए कह रहा है कि एंड दीज थिंग्स राइट वी अनटू यू दैट आवर जॉय मे बी कंप्लीट। हमारा आनंद पूरा हो क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है और उसमें अनंत जीवन है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। तो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। वेलकम दर्शकों, आइए हमारी चर्चा को ज्वाइन करिए। और हम इस विषय पे बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा, हम उसमें विश्वास रख के उस वाचा में एंटर हो सकते हैं। तो अगर हम उस नई वाचा में जब एंटर हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में, और हमने देखा प्रभु यीशु हमें हमेशा का जीवन, अनंत जीवन देता है, तो इसके साथ एक आयत में चाहता हूं आप और पढ़िए, वो है रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह में हैं, ये उसमें विश्वास कर रहे हैं, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। क्या मतलब हुआ? क्या हम पाप करते जाएं और हमें दंड नहीं मिलेगा? जो पाप अनजाने में हुए हैं उसकी हम रिपेंट करके उन पापों से छुटकारा पा सकते हैं। जो यीशु मसीह में है उन्हें पहले आत्मग्लानि होगी, उन्होंने अगर कुछ गलत करा होगा। हाँ, और वो अपने पापों से क्षमा मांगकर ही उस वाचा के अंदर एंटर हो जाए। भाई, मैंने अगर परमेश्वर में यीशु पे विश्वास किया, तो विश्वास करने से मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी, वो पापों को मैंने छोड़ा है और उस नई वाचा के अंदर मैं एंटर हुआ हूं। तो ये जो सवाल है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानूं भी, उसको उसमें विश्वास भी करूं और पाप भी करता जाऊं, ये दोनों चीज देखें एक साथ नहीं चलेंगी। मुझे पापों से छुटकारा करना पड़ेगा और वो प्रभु मेरे को ताकत देगा कि मैं अपने पापों को के ऊपर गलबा पा सकूं, उनको छोड़ सकूं। ठीक है। परमेश्वर वचन में भी कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हम अपना जीवन में परमेश्वर के साथ और पाप को एक साथ नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। यूहन्ना 5 बाब और 24 आयत पढ़ेंगे आप?
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे पे विश्वास करता है, वापस से पढ़िए तो, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसका है। फिर से पढ़िए उसको, नीचे वाली आयत। अनंत जीवन उसका है, हाँ। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में, मैं अपने पापों को छोड़ रहा हूं, मैं मसीह को देख रहा हूं, तो मेरे पे जो मैंने अपने पाप किए हैं उनकी दंड की कोई मेरे पर, हमने रोमियो 8 बाब पहले कहा, who shall condemn us? No one. लेकिन हम देखते हैं There is no condemnation. है प्रभु यीशु मसीह। अब देखें कंडमनेशन होगा कैसे। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, पापों के लिए, पापियों के लिए। ठीक है कि नहीं? लेट अस बी वेरी प्रिसाइज। जब हम स्टडी कर रहे हैं, वो पापियों के लिए मरा, तो जब वो पापियों के लिए मरा, मरना मुझको चाहिए था, मेरे लिए वो मरा, तो मुझको उसकी जिंदगी मिल गई, उसका अनंत जीवन मुझको मिल गया। ठीक है, तो भाई मेरे को कंडेम कौन करेगा फिर? परमेश्वर ही, जिसने जीवन दिया, जिसने चंगाई दी, कोई भी नहीं करेगा। जब मैंने मसीह के अंदर उस वाचा में, नई वाचा में प्रवेश कर गया हूं, तो मेरे को कोई भी कंडेम करने वाला नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि शैतान बार बार हमारे आंखों के सामने, हमारे कान में आके विस्पर करता है कि तुम पापी हो, तुमने ये किया, तुम्हारे गुनाह तो माफ नहीं हो सकते। देखिए, ये होता है, लेकिन वो गिल्ट फीलिंग भी हमारी जाती रहती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते रहते हैं, तो वो गिल्ट फीलिंग जो हमारी है, शैतान हमेशा कहेगा तुम पापी हो, तुम बचाए नहीं जा सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी कंडेम नहीं करता। वो कैसे कंडेम करेगा? जब उसने हमारे लिए जान दी, पापियों के लिए जब उसने जान दी, तो पापियों को कंडेम कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि हम एक और आयत पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21 आयत। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उनसे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हाँ, वो पाप के लिए अज्ञात था, पर प्रभु यीशु मसीह वो नहीं जानता था पाप क्या चीज है, और इस यहां पर रह के उसने सारे वचनों की पालना करी, 10 के 10 हुक्म उसने माने। ठीक है कि नहीं? आपके लिए, मेरे लिए। तो अब उसकी जो धार्मिकता जो उसने कमाई है, वो धार्मिकता हमें इम्प्यूट करी जाती है, हमारे पर मंडी जाती है, या हमारे को दी जाती है। जैसे पुराने जमाने में जब कोई अपनी पाप बलि चढ़ाता था, तो अपने हाथ रख के बोलता था मेरे पाप उसके और उसकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें वो प्रिविलेज है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिल जाती है, सिर्फ उस पर विश्वास लाने से। और जब हम परमेश्वर, पिता परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो वो हमें वो धार्मिकता, हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ओढ़े हुए या पहने हुए देखता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसके 2 बाब में देखेंगे, तो वहां तो कहता है जीसस क्राइस्ट इज द अटोनमेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अटोनमेंट क्या है? कवर, ये कवर है, ये नीचे की टेबल हमें नहीं दिख रही है, कवर इसके ऊपर है। He has covered the sins of the entire world। सारी दुनिया की पाप उसने ढांक दिए उसके लहू ने। सर, मेरा एक सवाल है, क्या कोई ऐसे भी पाप हैं जिनकी माफी नहीं मिल सकती है? देखिए, बाइबल जरूर बात करती है एक ऐसे पाप की जिसकी माफी नहीं है। और वो पाप क्या है? ऐसा कोई पाप नहीं है जिसकी माफी ना हो, सारे पापों की माफी है। लेकिन एक पाप है, अब वो पाप कोई पर्टिकुलर पाप नहीं है, वो ये है कि जब पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है और मुझे बता रहा है, भारत सिंह देख, तू जो ये पाप कर रहा है, ये तुझे नहीं करने चाहिए, तुझे नहीं करने चाहिए, तुझे नहीं करना चाहिए। बार बार पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, और मैं उसकी जो अगुवाई, जो भी उसकी जो
खटखटाना है या उसका मेरे को दिलाना है, ये बात बता रहा है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, अनसुना कर रहा हूं, तब वो मेरे को क्या करेगा? छोड़ देगा। और अगर हमें कभी जैसे बाद में रियलाइज हुआ हमने गलत करा और हम उसकी माफी मांगेंगे तो क्या हमें देखिए वो होगा भी नहीं। वंस प्रॉम्प्टिंग ऑफ होली स्पिरिट इज नॉट देयर, एक दफे जब होली स्पिरिट पवित्र आत्मा में छोड़ के चला गया, उसके बाद आप पश्चाताप कर भी नहीं पाओगे। नहीं, अगर हमें उसका कॉन्सिक्वेंस जब झेलना पड़ता है, कभी कभार हम पाप करते हैं, हम चोरी, मान लीजिए चोरी करते हैं, तब हमें होली स्पिरिट बताती है कि तू गलत कर रहा है, हम नहीं मानते, पर जब हम पकड़े जाते हैं। यहूदा स्क्रूति क्या आप सोचते हो एक मोमेंट था कि उसने पाप किया? नहीं, 3.5 साल वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा और 3.5 साल तक पवित्र आत्मा उससे बात करता रहा, लेकिन वो अपने जो लालच था पैसे का, उसको छोड़ नहीं पाया। अब मैं चाहता हूं एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद अपन इस डिस्कशन को फिर से जारी रखेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस अच्छी चर्चा को जारी रखेंगे। स्वागत है आपका दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहूदा स्क्रूति की। यहूदा स्क्रूति क्या एकदम से उसने पाप किया? नहीं, वो पाप करता चला रहा था। पवित्र आत्मा उसको, उसके दिल को झंझोड़ रहा था, और खास तौर से आखिरी समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जिसको निवाला देता हूं वो मुझको पकड़ाएगा, क्या उस समय वो परमेश्वर खुदा खुद उससे बात कर रहा है? उसने अपने दिल को इतना कड़ा कर दिया, उस समय वो माफी मांग लेता, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दे। क्या परमेश्वर माफ नहीं करता? वो तो माफ करने के लिए आया, वो तो सबके पापों को माफ करने के लिए। क्या अगर वो उसके बाद माफी मांगता, जब यीशु मसीह को पकड़ा लिया गया था, अगर उसके बाद माफी मांगता, पश्चाताप करता, तो उसको माफ कर उसके लिए रहम का दरवाजा उस समय बंद हो गया जब उसने प्रभु की आखिरी कॉल को ठुकरा दिया। जब प्रभु ने कहा मैं जिसको निवाला दूंगा वो मुझे पकड़ाएगा, वो समय था कि वो माफी मांग लेता। उसने नहीं मांगी, उसके बाद वो बर्बाद हो गया। हम देखते हैं यहूदा स्क्रूति ने पश्चाताप से अपने आप को नहीं मारा, कॉन्सिक्वेंसेस को देख के मारा कि अब मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। देयर इज नो अनंत जीवन फॉर मी, देयर इज नो इटर्नल लाइफ फॉर मी। उस कॉन्सिक्वेंस को देखकर उसने अपने आप को मार लिया। क्या हमारे पास भी ऐसा कोई पॉइंट होता है जब हमारे लिए भी दरवाजा बंद हो जाएगा? देखिए, पवित्र आत्मा हमसे बात करता रहता है, लेकिन रिपीटेडली जब हम पवित्र आत्मा को ठुकराते हैं तो पवित्र आत्मा, बाइबल हमारे को बात करती है सीयर्ड कॉन्शियस की। वो कॉन्शियस को क्या कहेंगे? विवेक। हम वो विवेक जो कि गर्म लोहे से दागा हुआ हो। अब आप एक भैंस के और गाय के इसमें देखा होगा आपने, एक मार्क लगा देते हैं गर्म लोहा करके और दाग देते हैं। वहाँ पिन चुबाइए, सुई चुबाइए, कुछ भी करिए, वो उनको महसूस नहीं होता, वो स्किन उनकी डेड हो जाती है। तो बोला आपका विवेक जैसे गर्म लोहे से क्या है? दाग दिया हो। जब रूल कुदुस ने बात करनी हमसे छोड़ दी तो हमारा विवेक ऐसा हो जाता है जैसे गर्म लोहे से दाग दिया हो। जैसे कहते ना, एक आदमी ने 1 खून, 2 खून, 3 खून किए, फिर उसका विवेक मर गया, फिर वो खून चलता, वो फिर 50 खून कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, इस कैटेगरी में वो लोग आ सकते हैं ना जो कहें कि हम तो पाप ही नहीं करते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो पाप नहीं करते। हाँ, देखिए, अब अपन इसको थोड़ा सा करें क्योंकि हमारे ये कंप्लीट नहीं होगा, अलग चले जाएंगे हम अपने उससे। मैं चाहूंगा एक और आयत आप पढ़िए, और वो है यूहन्ना 11 बाब 25वीं 26वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ,
जो कोई मुझ में विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखिए, ये नई वाचा है। उसने एक प्रॉमिस किया कि पुनरुत्थान मैं हूं, आई एम द रेजरेक्शन। जो मुझ में विश्वास करता है वो मर भी गया तो वापस क्या हो जाएगा? जिएगा। देखिए, बाइबल हमें दो मौत के बारे में बताती है। पहली मौत तो रिजल्ट ऑफ सिन है। हम इस दुनिया में आए हैं, पापी हैं, इसलिए हम मरेंगे। लेकिन हमारा पुनरुत्थान कौन है? यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट इज द गारंटी ऑफ आवर रेजरेक्शन कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा, आपका भी होगा, हम सबका होगा। रेवलेशन में प्रभु कहते भी हैं कि धन्य है वे जो पहली मृत्यु में उठ जाते हैं। बिल्कुल, वो जो पहली मृत्यु में उठ जाते हैं वो धन्य है। क्यों धन्य है? वो पुनरुत्थान आपको हमेशा की जिंदगी देगा, अनंत जीवन देगा। रेवलेशन और भी बात करता है। मैं चाहूंगा अगर आप पढ़े रेवलेशन 20 बाब और 6 आयत। धन्य और पवित्र है वो जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार दूसरी नहीं। मृत्यु का कोई असर नहीं होगा। पर वे परमेश्वर और मसीह का याजक होंगे। हाँ। और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। 1000 वर्ष नहीं, हजार वर्षों तक वो राज करेंगे। 14वीं आयत भी पढ़ के देखिए आप। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाएंगे। हाँ, यह आग और झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, वह आग की झील में डाला तो गया। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है वो ये आग की झील में डाले जाएंगे। ये आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु है। हम और पढ़े रेवलेशन 21 बाब और 8वीं आयत। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। ये दूसरी मृत्यु होगी। ये दूसरी मृत्यु होगी। तो देखिए, बाइबल दो मृत्यु की बात कर रही है। एक मृत्यु, पहली मृत्यु, हमें पहला मृत्यु तो होगी लेकिन वो हमें पुनरुत्थान के लिए ले जाएगी। पुनरुत्थान होने से हमें हमेशा का जिंदगी मिलेगी, अनंत जीवन हमें मिलेगा। अब सवाल उठता है, आप एक नई वाचा में गए हैं, आपको ये मालूम है आपका कोई कंडेमनेशन नहीं है, कोई कंडेम करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पिता परमेश्वर हमें कंडेम नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें कंडेम नहीं करेगा। अनंत जीवन हमारे पास है। उसकी जॉय, ये यूहन्ना बोलता है, उसका आनंद हमारे दिलों के अंदर है। तो क्या हमें ये किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो सबों के लिए मरा, सारी दुनिया के लिए मरा। तो क्या हमें ये शेयर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये हमें शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि देखो, एक ऐसा शख्स है, मसीह है, जो हमारे पापों को माफ करता है, हमें कंडेम नहीं करता और हमें हमेशा की जिंदगी देता है। और देखिए, ये शेयर जब हम करेंगे तो एक अनंत काल के लिए छाप छोड़ के जाएगा, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे उन्होंने कहा भी कि मैं जाता हूं और तुम लोगों को जो तुमने मुझसे सीखा है दूसरों को सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उनको बताओ अनंत जीवन के बारे में। तो क्यों चाहता है? क्योंकि उसने पूरे जहान के लिए अपना खून बहाया, पूरे जहान के लिए वो मरा। वो चाहता पूरा जहान बचे। मैं जब जहान की बात कर रहा हूं, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के लोग बचे। वो नहीं चाहता कोई बर्बाद हो, कोई हमेशा के लिए मर जाए। आज हम अपने आखिरी लेसन में हैं इस तमाम चर्चा के। ये 13 लेसन हमने पढ़े हैं और इसका आज ये पीक है। और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया और यही नई वाचा है। उसमें हम विश्वास करें, हमेशा की जिंदगी हमें मिलेगी।
तो दर्शकों, आज के जैसे हमने हमारे आखिरी लेसन में सीखा कि कैसे हम उस अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं, कैसे हम उस इटर्नल प्रॉमिस को क्लेम कर सकते हैं और कैसे यीशु मसीह ने जो हमें पेनल्टी देनी थी वो उसने पे करी। तो आइए हम सब इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि होली स्पिरिट हमारे ज़मीर से बात करने की कोशिश करता है। हम उसकी कॉलिंग को इग्नोर ना करें और हम उम्मीद करें कि हम एक दिन सब उस बहुत बड़ी जो खुदा ने जो हमारे प्लान चूज़ करा है हम उसके पार्ट हो सकें।